से आपको मिलवाने हैं जो हरदा जिले के हैं। उन्होंने सबसे एक अनूठी पहल की है और इनकी पहल पे ही चल जाए तो हरदा में एक भी गाय सड़कों पर नहीं मिलेगी। सबसे अनूठी पहल क्या है आपकी? हमारा है गोवंश की रक्षा करना। हाँ। और सर्वप्रथम हमको ये प्रेरणा, मैं राजस्थान रहा हूँ तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली है कि हरदा क्षेत्र में जो गौवंश की या पूरे भारत में जो गौवंश की है उसके लिए हम एक शुरुआत कर रहे हैं हरदा से। उसके लिए हमारा एक गोवंश के लिए, ताकि हम जितनी भी गायें हैं हरदा ज़िले की उन सब की व्यवस्था कर सकें। उसके लिए हम जो गतिविधि चालू कर रहे हैं उसका ये बहुत छोटा और एक सूक्ष्म प्रारूप है कि हम जो भी बच्चे हमारे घर में परिवार में जन्म लेते हैं उन बच्चों की जन्म की वर्षगांठ, शादी की वर्षगांठ, परिवार की वर्षगांठ, हमारे माता पिता की पुण्यतिथि, जो भी कार्यक्रम हैं वो सब कुछ जो है वो सब कुछ हम इस ढंग से करें। और वो पुरातन संस्कृति में जितना भी हमने देखा है, आध्यात्मिक संस्कृति में जो भी होता है गौशाला में होता है। तो दूसरी जगह की संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आई है, यदि राजस्थान को देखते हो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। आपको आने वाले समय में मेरी व्यवस्था है कि आप सबको दिखाने की कोशिश। जो परिवर्तन चल रही है पाश्चात्य और इसमें क्या अंतर दोनों में? पाश्चात्य संस्कृति तो एक बहुत ही मतलब अशुभ संस्कृति है। संस्कृति में उज्जवल दीपक को प्रकाश करते हैं। परिवारों में जब बच्चे का जन्मदिन होता है, ऐसी परिस्थिति में हम बच्चे को दीपक जला के गौ माता के सामने गौ माता की परिक्रमा करते हैं, गौ माता का भोग लगाते हैं और यही गौ माता का आशीष जो हमारे पूरे परिवार को मिले, इस ढंग की हमारी व्यवस्था है। भोग के साथ गौ माता क्या बनाते हो? गौ माता को भोग में हमारा एक बंटा बनाते हैं। बंटे में जो लाभ, इसका शब्द है लापसी, गौ माता का भंडारा। ये जो गौ माता के लिए इसलिए करना पड़ता है, इससे गौ माता को सही तरीके से प्रकाश मतलब भोजन मिले। और हमारी ये कोशिश है पूरे हरदा ज़िले में इस ढंग की एक कोशिश हम कर रहे हैं कि प्रतिदिन तीनों गौशाला में 365 दिन गौ माता का भंडारा हो और लोगों को एक प्रेरित हो। प्रेरणा हमारी ऐसी व्यवस्था है। सब मिल रहा है। आज जन्मदिन मना रहे गौशाला में, कैसा लगा? वो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमारे बड़े भाई श्री गिरधर राज जी तोजरीवाल से मिली मुझे। हाँ। और उनका मुझे ये कार्य बड़ा अच्छा और सराहनीय लगा और जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और मैंने ये सोचा आगे जब भी किसी प्रकार का घर में इस प्रकार का कार्य होगा तो मैं गौशाला में ही मनाऊंगा। पहले क्या मनाते थे? पहले तो घर में ही मनाते थे। किस टाइप मनाते थे पहले तो सुबह रामायण करा ली, अखंड रामायण करा ली। केक काटना होता था उसमें? हाँ, केक काटना शाम को होता था, सुबह रामायण होती थी। दीपक बुझाना भी उसमें होता था? नहीं, दीपक नहीं, वो मोमबत्ती बुझाते थे। हाँ, मोमबत्ती बुझाते थे। हाँ, जो कि परंपरा चली आ रही है। और आजकल जो है जो भी अभी बोला पाश्चात्य परंपरा के हिसाब से आजकल सोगिरी ज़्यादा होती है, सब लोग उसी हिसाब से चलते हैं। और आपको आज कैसा लगा? नई तरीके से मना रहे हो आप, कैसा लगा? मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और जिसकी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम बीके दीक्षित है। मैं रिटायर्ड चीफ टिकट इंस्पेक्टर हूँ और जोशी कॉलोनी गली नंबर 3 में रहता हूँ। रेलवे में? जी। आप प्रेरणा क्या देना चाहेंगे आप आज की युवा पीढ़ी को जन्मदिन कैसे मनाएं? मैं युवा पीढ़ी को यही प्रेरणा देना, हिसाब से जो करना है करते रहिए, उसके लिए मना नहीं करेंगे क्योंकि नहीं मानेंगे भी नहीं। दूसरी बात यह कि आप जो यहाँ का जो अपनी संस्कृति का जो तरीका है, कार्यक्रम है, वो अवश्य करें। आपको जैसा ही करना है, पर सुबह आकर के आप गौशाला में गाय की पूजा करें और आपसे जो बनता है उस हिसाब से गाय को खिलाएं। जी, इतना कह के मैं धन्यवाद देता हूँ। जन्मदिन किसका आज? जन्मदिन मेरी नातिन है ध्वनि, जो आज 1 साल की हो चुकी है, उसका जन्मदिन है। योजना क्या है छोटी वाली, बताइए। मेरा एक है, भारतीय संस्कृति में हम लोग जो बचपन से हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पहली रोटी गाय की, तो उसके ऊपर मैंने बहुत राजस्थान में रह के बहुत तरीके से सर्वे करा और उसमें एक चीज़ मालूम पड़ी कि एक रोटी जो आज सामान्य परिस्थिति में मध्यम श्रेणी के होटलों में भी जिसकी कीमत 10 रुपये है, मैंने उसका एक कैलकुलेशन करके ये बताया कि एक रोटी अगर हम रोज़ देते हैं जिससे गाय का पेट नहीं भराता है, दें लेकिन 30 दिन में 300 रुपये होते हैं और 12 महीने में 3600 रुपये होते हैं। अगर हम इस ढंग से गौ माता के लिए 3600 रुपये का एक आदमी अगर जीवन में अपना एक संकल्प कर ले कि मैं एक रोटी की कीमत जो 10 रुपया है वो उस ढंग से अगर मैं देने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये मान के चलना कि उससे एक गाय का पूरे वर्ष का व्यवस्था आराम से हो जाती है। और इस क्रांतिकारी परिणाम से
हमारे भारत की गाय कितने लोग जोड़ेंगे इससे आप? मेरा टारगेट है 1 लाख परिवारों का जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे 1 लाख गायों की रोटी की व्यवस्था हो सकती, और उससे जो गोबर प्राप्ति होगी उससे एक गाय से हम 10 एकड़ जैविक जो है खेती कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर ये व्यवस्था गौ माता की कृपा रही, आप सबका सहयोग रहा, इस व्यवस्था से अगर ये कार्यक्रम होता है तो इस कार्यक्रम से बहुत बड़ा 1 लाख मतलब पैसे कितने हो सकते हैं एक महीने के? 1 लाख के लिए 1 लाख एक व्यक्ति हैं तो कितने पैसे हो सकते हैं एक महीने के? 1 लाख गाय का जो अगर इसमें व्यवस्था होती है तो एक महीने में गांव में हमारी व्यवस्था करने की है। एक जगह इकट्ठा करने से व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए गांव में सुचारू रूप से काम करने का है। तो उस ढंग से हम जब व्यवस्था करेंगे, जैविक खेती होगी, लोगों को जो हमारी पुरानी संस्कृति है, ये देश गोपाल का है, गोपाल की धरती है। गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही गोपाल इसलिए रखा कि वो गौ को पालते थे, और उन्होंने बालपने से ही गौशाला का कार्यक्रम किया, खेत में गौए चराने जाने लगे, और वही प्रेरणा हमको आज जो देश में परिस्थिति आ रही है, तरह घर में अशांति, अव्यवस्थाएं हो रही है। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी मनाएंगे डीजे पे, और गाय को रोड पे छोड़ के गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे, वो कहाँ तक ठीक है? ऐसा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम जिस ढंग से आज हम एक तरफ जन्माष्टमी बनाते हैं, पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाते हैं, मगर उस गोपाल की जो गाय हैं, जिसके प्रति गोपाल का अटूट स्नेह, देश में परिस्थिति आज अपना हरदा का उदाहरण दूं, हरदा में गौशाला के पीछे जहां नगर पालिका का कचरा एकत्रित होता है, वहाँ आप सुबह से शाम तक 200 गायें जो है वहाँ पे वो प्लास्टिक थैली खा के अपने जीवन के अंतिम दिन की ओर पहुंचती जा रही है। इसलिए मेरा प्रयास है आप सब लोग इस व्यवस्था में आए और जन्माष्टमी का हर्षोल्लास उत्सव मनाएं, और गायों की व्यवस्था, गायों की सुरक्षा के ऊपर हम सब लोगों को ध्यान देना है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि सरकार दम्भ भरती है कि हम संस्कृति के रखवाले हैं, संस्कृति वाली हमारी सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी संस्कृति हमारी गाय है। गाय को रोड पे छोड़कर कहाँ के दम्भ भरती सरकार हमारी? उसके पीछे है सरकार से ज़्यादा मेरा इसमें पर्सनल सोच है। जब तक यहाँ जनता जागरूक नहीं होगी और इस क्षेत्र की ओर, इस गायों की व्यवस्था का, गायों का पालन, गायों की व्यवस्था, गायों का रखरखाव, गाय के जीवन के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर जब तक हम लोग प्रेरित नहीं होंगे, हम किसी सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। हमें आगे रह के जनता को जागना चाहिए, उसके बाद हम सरकार को भी कुछ कहें दें, और फिर सरकार की व्यवस्थाओं का भी आप लाभ ले सकें। आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रयास है, इतना अब यदि क्रांतिकारी कदम यदि ये हो सका तो सबसे बड़ा एक चमत्कार हो सकता है, हमारे हरदा जिले की गाय पूरी सुखी हो सकती है। देखिए एक पहल है। सर आपका नाम क्या है? बी के उपाध्याय। गौशाला में तो क्या हो सकता है आगे? बड़ा परिवर्तन आ सकता है अपनी संस्कृति के बचाव के लिए और गौ रक्षा की, गौ माता की जीवन की रक्षा के लिए बहुत सराहनीय। आप क्या गाय को लेकर त्यौहार मनाए, गाय को छोड़ के त्यौहार मनाए, या डीजे पे त्यौहार मनाए, कैसे त्यौहार मनाए? मेरा कहना ये है कि डीजे पर त्यौहार मनाने से अच्छा है कि हम एक गाय को एक टाइम का भोजन दे दें। ये तो आधुनिकता में नई पीढ़ी सवार है, जैसे बर्थडे में केक का काटना, दीपक का बुझाना, ये संस्कृति के विरुद्ध कार्य हैं। हमारी संस्कृति न काटने के लिए बोलती है, न बुझाने के लिए बोलती है, लेकिन हम बेहताशा अंग्रेजी कल्चर के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे लोगों को समझाना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमें अपने जीवन का यापन, अपने त्योहारों का मनाना करना। चंद्रशेखर सिसोदिया। कैसा लगा आपको जन्मदिन मनाते हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी पहल है। क्या सभी को ऐसा करना चाहिए हरदा जिले में? हाँ, सबको करना चाहिए। सर आपका नाम? हाँ सर आपका नाम क्या है? UN यादव, उदय यादव। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, ये एक नूतन और अभिनव प्रयोग है। गौ माता को हम वैदिक काल से जब माता मानते आए हैं, तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं परिवार जैसा समझ के बहुत अच्छा लगा मुझे। एक नई परिपाटी का आरंभ हुआ और लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इसको। बहुत अच्छा लगा। दीक्षित जी हमारे काफ़ी क्लोज है, मेरे समधी हैं तो उनके साथ ही आया हूँ मैं। आप देख सकते बहुत हैं अच्छा लगा। कढ़ाई में आप ही बनाया है? हाँ, मैं नहीं बनाया था। क्या क्या लगा इसमें? इसमें 30-35 किलो गुड़ है और 50 किलो आटा है, 3-4 किलो अपना तेल है और हल्दी है और नमक है। ऐसा करके सब रात को बनाते बना दिया था हैं। इसको? इसको कल हमने शाम को बना लिया अब था। कितना किलो है ये?
ये सब 1 कुंटल से ऊपर है। इसमें डालते जाओ ना हाथ से। इधर आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ। वाहन में अंदर बैठो भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो क्या है, भीषण सूर्यापन हाथ से खिलाने का मकसद पूरा नहीं होगा ना। आप लेते जाओ ना।